ओके ब्रांड मास्टर्स, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स और एसईओ गुरुस, इससे पहले वाले बिल्कुल इब्तदाई ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि नो के हिस्से की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। जाहिर है ये फलसफा एक दिलचस्प मौजू का अहाता करता है और उसको इस तरीके से मुख्तसर वक्त में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप लोगों के बड़े ज़बरदस्त उसमें कमेंट आना शुरू हुए। मेरा असल मकसद ये है कि आपका दिमाग सोचना शुरू कर दे, क्योंकि जब इंसान का दिमाग सही समत में सोचना शुरू कर देता है तो उसके अंदर दरअसल जो एहसासात और महसूसात हैं इनकी तकमील होने लगती है। क्योंकि जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे साथ छूने की, सूंघने की, चखने की, महसूस करने की हिस्से मौजूद होती हैं और सबसे बुनियादी दो हिस्से होती हैं। जो सबसे पहले बच्चा जब अभी चारपाई पे बेबस आलम में लेटा होता है, हम सब इसी प्रोसेस से गुजर के आए हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो चीजों को सुनता है। कान हमारे चीजों को सुनने में मदद देते हैं। इवन माँ के पेट में भी बच्चा आवाजों को सुन रहा होता है। अभी वो बोल नहीं सकता, अभी उसके पास लफ्ज नहीं है, अभी उसकी बांसुरिया के अंदर से सुर नहीं निकलते। तो इंसान की ये जो बांसुरिया है ये आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारने के साथ आगे बढ़ती है। फिर बच्चे अपने वालिदैन को गौर से देखते हैं, एक एक लफ्ज के ऊपर वो हमारे होंठों की हरकत को नोट करते हैं, हमारी आंखों में छुपी हुई हमारी कैफियत को देखते हैं। हम किस तरीके से अपने कंधे उचका के बात करते हैं, कैसे हम वेव करते हैं, नॉड करते हैं, द वे वी मूव आवर हैंड्स। बच्चा हर चीज को पिक कर रहा होता है। हम सब बड़े जबरदस्त अंदाज में जो हमारी मदर टंग होती है, मादरी जुबान या फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है, इसी तरीके से हम उसको लर्न करते हैं। और इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दिया है। इससे पहले मैंने 3-4 ट्यूटोरियल किए थे। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल था 4 बेसिक स्किल्स के हवाले से, जिसके 2 पेयर हमने डिस्कस किए थे, वो जरूर देख लीजिएगा। हम उससे एक कदम आज आगे बढ़ेंगे और मैं आपके साथ चूंकि जब मैं एमए टैफल कर रहा था और उसका जो पीजीडी का फेज था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो 1 साल का होता है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, मैंने उस यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन की स्टेज पे भी टॉप किया था। उसमें हमने चूंकि ये सारी चीजें फोनेटिक्स के हवाले से सीखी थी, समझी थी, तो आज मैंने अपने वो सारे नोट्स निकाले। मैंने कहा चलें आज आपके साथ, आप लोगों की दिलचस्पी के लिए वो सारी बातें आपके इस ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर हम गलती कहाँ पे करते हैं, क्या वजह है कि हमारे मोर देन 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो सारी जिंदगी एक झिझक का शिकार रहते हैं, एक खौफ उनके अंदर रहता है। उस खौफ की क्या वजूहात हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बुनियादी गलती इंग्लिश सीखने में क्या करते रहे हैं, बल्कि किसी भी जुबान में हमने बुनियादी गलती दरअसल यही की है। मेन वजह क्या थी, हम जब दुनिया में आते हैं तो हम कम्युनिकेट करने के लिए आते हैं, हम यहाँ पे कुछ बोलने आते हैं, हम यहाँ पे कुछ सुनने आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ पढ़ने आते हैं, कुछ सुनने और बताने की कैफियत में जाना चाहते हैं। यहाँ हमको भेजा गया है आप अपने हिस्से की परफॉर्मेंस दिखाएं, अपने हिस्से का शो करें। इस स्टेज के ऊपर अपने हिस्से के हमने डायलॉग्स बोलने हैं और फिर चले जाना है जैसे हमसे पहले वाले चले गए। अब चूंकि स्टेज है, जैसे कि शेक्सपियर ने कहा था कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, अब उसकी कई स्टेजेस आ जाती हैं। एक स्टेज के ऊपर आपके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ रोल्स हैं, हम सब अपने अपने किरदार के साथ आगे बढ़ते हैं। अब अपने अपने किरदार के मुताबिक जो हम मुकालमे बोलते हैं उसको तरबियत की जरूरत होती है। आज के इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह ताला आपको वो चीजें मिलने जा रही हैं, दिलचस्पी भी पैदा होगी। आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मेरे होंठ हिलेंगे, जैसे मैं कोई लफ्ज अदा करूंगा आपने इनको अदा करना है। बिल्कुल बच्चों वाली एक्टिविटी है, क्योंकि हम अभी पिछले ट्यूटोरियल में तो पैदा हुए थे, छोटे से हम बच्चे हैं। छोटे से बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा आपने कभी नोट किया है, वो इतनी जल्दी तमाम बच्चे किसी भी माहौल में पैदा होते हैं, चाहे वहां पे हिंदी बोली जाती हो, उर्दू बोली जाती हो, कोई पश्तो, सिंधी या बरहवी या बलोची या बंगाली, कोई भी जबान हो, बैरून मुल्क में चले जाए अंग्रेजी के हवाले से, या फ्रेंच हो सकती है, चाइनीज है, जापानीज है, चाइनीज मैंडरिन, तो वहां पे होता क्या है, एक माहौल पहले से मौजूद होता है। सराउंडिंग्स में जो हमारे इर्द गिर्द का हमारा मोहल्ले वकू होता है, वहां एक मुकम्मल माहौल बनाया जाता है जबान के हवाले से। इस वजह से बच्चे को वो जबान सीखने में सहूलत हो जाती है, क्योंकि सभी वो जबान बोलते हैं। तो सबसे पहली शर्त किसी भी नई जबान को सीखने के लिए जो कंडीशन लगाई जाती है हमेशा,
वो ये होती है कि हम माहौल बनाएं। मेरा ये पसंदीदा फलसफा है। मैं आपको अक्सर कहता हूं, शहद की मक्खी शहद बाद में बनाती है, पहले माहौल बनाती है। ये सबक मैंने फितरत से सीखने की कोशिश की। आपने जब अंग्रेजी जबान सीखनी है तो जो बुनियादी गलती हम करते रहे हैं, मैं आज उसकी निशानदेही करने लगा हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जल्दी आप इसको, जब आज के ट्यूटोरियल के बाद आप महसूस करेंगे कि कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। क्योंकि वो जो बुनियादी गलती स्कूलों में दूर नहीं की जा रही, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं की जाती, उस वजह से सारी जिंदगी एमए इंग्लिश करने के बावजूद हम अंग्रेजी जुबान में कम्युनिकेट करने की पोजीशन में नहीं जाते। जबान का असल मकसद जबान की मास्टरी नहीं होता। जबान का मकसद ये होता है कि आप एक दूसरे को अपना मुद्दा बयान कर सकें, माफी जमीर बयान कर सकें। मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, जो आपकी बोली है मैं समझ सकूं कि आपकी जरूरियात क्या हैं, आपके तकाजे क्या हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, और उसके मुताबिक मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं, मैं अपनी तरफ से एक जवाब दे सकूं। तो जबान का बुनियादी मकसद यही है। अब इसके बाद जब माहौल हमारे पास आ जाता है तो कोई ट्रिगर हमें चाहिए। हम कोई जबान क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमने उस माहौल में, उस सराउंडिंग में फिट रहना होता है। हम भी चूंकि ब्रांड हैं, और ब्रांड को जब तक मेरी जान जबान की सहूलत मुयस्सर नहीं आती, जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं किया जाता, चूंकि ब्रांड बनता ही वो है जो इंसान के दिल के साथ कम्युनिकेट करना शुरू हो जाए, जब उसको मोहब्बतें नसीब होना शुरू हो जाएं, जब वो एक वर्ब बन जाए तो वो ब्रांड बन जाता है। हमने चूंकि इस माहौल में जिसमें हम पैदा होते हैं, परवरिश पाते हैं, उसमें हमें मोहब्बतें चाहिए, और मोहब्बतें हमें बड़ी मिलती हैं। किसी बच्चे को जबान सीखने के इस अमल के दौरान डिस्करेज नहीं किया जाता, उसकी हौसला शिकनी नहीं होती। यही वजह है कि तमाम मुआशरों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं और अपनी मुश्किल से मुश्किल जबान सीखना शुरू कर देते हैं। वजह क्या थी? हर बंदा उनको अप्रिशिएट करता है, कोई उनके लबो लहजे पे तंज नहीं करता, कोई उनके तलफ़ुज़ का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि बच्चों की वो जो बैबलिंग साउंड्स होती हैं, वो अगर मामा का लफ्ज भी सही न बोल सके तो मामा उसी बात पे खुश हो जाती है कि इसने बहरहाल कोशिश तो की। सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि जब हम दूसरी जबान सीखने की कोशिश करते हैं, तो अगर माहौल में पहले से गुलामी के असरात मौजूद हैं, अगर माहौल में पहले से मनफियत है, नेगेटिविटी है, अगर माहौल में पहले से हौसला शिकनी करने वाले ज्यादा हैं, तो क्या होगा? आप जब बोलेंगे तो आपको, चूंकि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन मार्किंग के ऊपर चलता है, नंबर लगाता है, लिहाजा हमें डर पैदा हो जाता है कि अगर हमने ये जुमला लिखा गलत होगा, पेपर में चूंकि नंबर नहीं आए, 0/0 आ गया, तो वो एक फियर हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है लैंग्वेजेस के हवाले से। लैंग्वेजेस का कोई काम नहीं था मार्किंग के साथ। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, चूंकि मैंने 7-8 साल अंग्रेजी पढ़ाई है, उर्दू पढ़ाई है, मुझे अंदाजा है कि हमने बुनियादी गलती सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ये की कि हम लैंग्वेज और लिटरेचर को अलग नहीं कर सके। अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, कोई भी जबान हो, उसको बतौर जबान के सीखा जाना चाहिए था। जहां पे हमने बुनियादी गलती की, हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ा पत्थर ये बन के बैठ जाता है, जिसमें अक्सर आपको कंपार्टमेंट्स नजर आती हैं, कंपार्ट आ जाती है, फेल हो जाते हैं अक्सर तलबा और तालिबात, चूंकि मार्किंग का डर है। और जब मार्किंग का डर होता है तो ना रीडिंग ठीक होती है, ना राइटिंग ठीक होती है, ना लिसनिंग और ना स्पीकिंग जो है वो ठीक होती है। इसकी वजह से बुनियादी तौर पर जब हम चूंकि टेढ़े रास्ते पे चल पड़े, लिहाजा जब हम बड़े स्कूलों में जाते हैं, बड़े प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल होते हैं, तो हम उसी गलती का शिकार होते हैं। तो इस गलती को चलें अगर निज़ाम के अंदर हम दूर नहीं कर सके, तो मैं और आप मिलके अपनी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को वो सराउंडिंग्स दे सकते हैं, वो माहौल दे सकते हैं जिसमें उनको अप्रिशिएट किया जाए। कोई जबान बुरी नहीं, किसी जबान के सीखने से गुनाह और सवाब का फलसफा नहीं आता। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बात होती है मोहब्बतों की, निस्बतों की और जरूरियात की। इस वक्त अंग्रेजी जुबान उफक पे छाई हुई है। हम जिस खित्ता अर्ज के बासी हैं, हमारे जितने क्लाइंट हैं एज फ्रीलांसर्स, उनका ज्यादा हिस्सा अंग्रेजी बोलने वाला है। जब अरबी वाले छा जाएंगे, विक्टोरियस हो जाएंगे, हम सब अरबी सीख रहे होंगे या फारसी सीख रहे होंगे, और तारीख ये वक्त देख चुकी है। अगर जापानीज छा जाएंगे तो हम सब की जरूरत होगी जापानी सीखना। अगर चाइनीज सुपर पावर बन जाते हैं और दुनिया भर के रोजगार के ऊपर चाइनीज का गलबा आ जाता है, तो हम सब क्यों नहीं सीखेंगे। तो गोया आपके समाजी पैमाने जब गालिब आ जाते हैं तो उनकी जबान, उनका कल्चर वो भी गालिब आ जाता है। ये एक हकीकत है। कभी मुसलमानों के पास ये अरूज था,
अब अंग्रेजी बोलने वाले जो तबकात हैं वो अरूज की मंजिल पे हैं। अगर कल कला को इंडिया उठता है और हिंदी जो है बोलने वाले वो गालिब आ जाते हैं, तो दुनिया का हर इंसान कता नजर इसके उसका मजहब क्या है, मसलक क्या है, वो हिंदी जबान सीखेगा। तो जबान सीखने में कोई ममानियत नहीं होती है। जबान का गलबा समाजी और इक्तसादी ताकत के साथ जुड़ा होता है। हमारा वो मौजू नहीं है, लेकिन मैं आपको बुनियादी गलती ये बताने लगा हूं। एक तो हमने ये गलती की कि फियर पैदा कर दिया। बच्चे को अगर आप फियर पैदा कर दें, बच्चा कभी बोलना नहीं सीखेगा। उसको कदम कदम पे हौसला अफजाई मिलती है। बाबा, मामा, भाई, बाजी, पानी, रोटी। वो रोटी को या पानी को मम कहेगा। उसके मम कहने से भी हमें मजा आता है और हम खुश होकर कहते हैं इसने कुछ बोलना शुरू कर दिया। सेम यही फलसफा आपने अप्लाई करना है अंग्रेजी जबान को सीखने पे। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा और आप कहेंगे कि सर बहुत फर्क पड़ गया है, हमने तो दिनों के अंदर बोलना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी आप उस स्टेज पे दाखिल हो गए हैं। अब आपके लिए आसानी इसलिए है कि ऑलरेडी एक आपका जो स्पीच रिकॉग्निशन है वो सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। मैं और आप जबान बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूं। आपकी सोशल मीडिया पे अपनी एक एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब आपको बहुत सारी जबानों की शुद्ध बोध तो पहले से मौजूद है। तो माहौल बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, सारा स्ट्रक्चर आपका स्पीच के जितने भी ऑर्गन्स थे वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आपने इस बांसुरिया को जो दरख्त के साथ उसको तराश खराश करके बना दी है, जिसको वोकल ट्रैक्ट कहते हैं, वो अभी मैं आपको उसके साथ डिस्कस करता हूं। फेफड़ों से लेके जो आपके लंग्स हैं, वहां से लेके ये जो लैरिंक्स होता है, ये गला, यहां तक ये सारी आपकी वो बांसुरी है। आपने देखा होगा फ्लूट, मुझे चूंकि बजानी नहीं आती, मेरी कोशिश थी कि मुझे अगर कहीं मिल जाती मैं आपको दिखाता। फ्लूट के अंदर ये आपको डायग्राम भी नजर आ रही होगी। दरअसल होता है क्या, एक तरफ से हम फूंक मारते हैं, फिर हमारी उंगलियां होती हैं, ये उंगलियां हमारी हिलती हैं ऊपर नीचे और सुर पैदा होते हैं। अगर आप उंगलियां उठा लें तो वो फूंक जो है वो एक खास अंदाज में वो टू करती जाएगी। हमारे लंग्स से जब एनर्जी निकलती है, ऊपर आती है, यहां तक पहुंचती है लैरिंग्स तक। यहां वोकल कॉर्ड्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, फिर ये मुंह के अंदर आ जाती है। यानी इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका तनफ्फुस, जिसमें लंग्स शामिल है, सांस वाला हिस्सा। वहां से निकल के जब ये सांस की नाली में आ जाती है बांसुरिया के अंदर, तो सुर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब उन सुरों को, ये जो फनीम होती है, यानी साउंड तो होती है, लेकिन उस साउंड के अंदर अगर मैंने कोई खास गाने के जो लिरिक्स हैं वो डालने हैं, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं उंगलियों को ऊपर नीचे हिलाना पड़ता है। अब स्पीच के लिए जो ह्यूमन स्पीच है, हम क्या करते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, मुसलसल जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे होंठ कभी मिलते हैं, कभी खुलते हैं, कभी स्क्वीज करते हैं, कभी स्ट्रेच करते हैं, कभी मेरे दांत ऊपर नीचे होते हैं, कभी मेरी जबान जो पीछे है वो दांतों को पीछे से टच करती है, कभी हवा को मैं रोक लेता हूं, कभी ज की आवाज आती है, कभी स की आवाज आती है, कभी गले में से मेरी आवाज निकलती है, कभी नाक में से मैं गुन्ना करता हूं, जैसे अरबी में गुन्ना की आवाज होती है, म यन्न इन्नमा। तो वो आपकी जो साउंड्स हैं, ये आपकी बांसुरिया जो है, ये दरअसल आप मुख्तलिफ हिस्से स्पीच ऑर्गन्स आप हिलाते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं वो लफ्ज, तो वो अंडरस्टैंडेबल लफ्ज होते हैं, वो कंप्रीहेंशन में जाना शुरू हो जाते हैं। मैं और आप वो समझना शुरू कर देते हैं। हमने बुनियादी गलती जो स्कूलों में ये की है कि हमने जाते साथ ही बच्चों को रीडिंग और राइटिंग पे हम लगा देते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, डी है और ये जी है। 26 लेटर ऑफ द अल्फाबेट हमने पढ़ा दिए। जबान का सारा ताल्लुक जो था वो था साउंड के साथ। बच्चों को साउंड बताई ही नहीं जाती। 80% से ज्यादा जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो साउंड लेस है। यानी साउंड के बारे में बच्चों को अवेयरनेस अगर दे दी जाती, क्योंकि बच्चे को आप चले जाएं किसी छोटी उम्र में या किसी छोटे बच्चे को आज ही आप देखें, वो जब बोलना सीख रहा होता है तो वो साउंड्स निकालता है। सबसे पहली स्टेज साउंड की होती है। वो साउंड सुनेगा, उसी के मुताबिक वो मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। वो आपने देखा होगा, बच्चे गौर से आपके होंठों को देखते हैं, बा 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 बा, तो वो अपने होंठों को इस तरीके से मूव करेगा। आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो जब उसकी साउंड ठीक निकलना शुरू हो जाती है, वो खुद भी एक्साइटेड होता है। लफ्ज उसके पीछे मौजूद है, लेकिन द वे वी नीड टू प्रोनाउंस द वर्ड, यहां पे फिर मेहनत की जरूरत होती है। और चूंकि हमारी बांसुरिया के अंदर सुर ही पैदा नहीं हो पाते, साउंड तो है पीछे, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि हमने कब उंगली उठानी है,
कब कौन सी रखनी है। फूंक तो हम मारते हैं, अल्लाह ने लंग्स दिए हुए हैं, लेकिन हम सुर नहीं निकाल पाते। और जब सुर नहीं निकाल पाते तो होता क्या है, फियर मैंने आपको बताया हमारे साथ शामिल था। तो जब हम कभी मजमे के सामने हमें कहा जाए कि बांसुरिया बजाओ, तो हम शर्माना शुरू कर देते हैं, हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि मजमा हूटिंग करेगा। जब ये माहौल आपके ज़हन में, चूंकि स्कूल में मार्किंग आपके साथ होती है और आपको फियर मिल जाता है, नफ्सियाती तौर पर आप डाउन हो जाते हैं। मैं आपसे वो डर खत्म करना चाहता हूं, और मेरा डर खत्म किया गया था। कुछ इंसान के माहौल से ये चीजें मिलती हैं, कुछ इंसान अपने आप को खुद बहादुर करता है। आप इसलिए अपने आप को बहादुर करेंगे कि जो चीज आप सीख रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। अगर कोई आपको क्रिटिक करेगा, आप उसको पॉजिटिव लें। कोई चैलेंज करेगा, आप उसको पॉजिटिव लें। हमारे समाज के अंदर चूंकि हौसला शिकनी ज्यादा है, हर मामले में हौसला शिकनी ज्यादा है, इस वजह से बच्चे हमारे पीछे जो वो रुके रहते हैं। मैं आपको वो हौसला देना चाहता हूं जो हौसला मेरे पास है। मैं आपके सामने मौजूद हूं, और मैं इसलिए अक्सर लाइव सेशंस में ये कहता हूं मेरी जान कि आप लोगों के पास कैमरा आ गया है, मोबाइल आ गया है, इंटरनेट है, फेसबुक पे जाएं, बोलना शुरू करें। फॉरगेट अबाउट द फीडबैक। लोग जो मर्जी कहते रहे, उनके अपने ओपिनियंस हैं, आप उनको बोलने दें, उसको पॉजिटिव लें। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपकी हौसला अफजाई करेंगे, जो आपसे प्यार नहीं करते आप उनको इग्नोर कर दें, क्योंकि ऐसा हर दौर में हुआ है। कभी बहुत ज्यादा मायूस हूं तो ये सोचना शुरू कर दें कि दुनिया में जितने दानिश्वर आए थे, अजीम लोग आए थे, पैगंबर आए थे, उनको पसंद नहीं किया जाता। उनकी बहुत सारी चीजों पे लोग उनसे नफरत करते थे। तो इसलिए अपने आप को अंदर से हौसला जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपको अल्लाह ने बांसुरी दे के भेजा है, सुर आपने निकालने हैं। अब हर जबान के अपने सुर हैं, उर्दू के अपने सुर हैं, अरबी के अपने सुर हैं। जैसे आपको पता सारे राग होते हैं, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं। कभी ढोल किस तरीके से बजेगा, कभी ढोल तबले की थाप किसी और तरीके से होगी, कभी बीट कहाँ पे है, कभी बीट कहाँ पे है। तो ये सारी जिंदगी हमने मुख्तलिफ अंदाज में सुर निकालने होते हैं। अब कोई ऊंचे सुरों में बात करता है, कोई धीमे सुरों में बात करेगा, किसी की पिच कहाँ पे चली जाएगी, टोन कहाँ पे चली जाएगी। तो यह हमारा, इसको कहते हैं लबो लहजा। कोई किस तरीके से बात करता है, कोई मुस्कुरा के बात करता है, गुस्से में हमारे वोकल कॉर्ड्स किसी और कैफियत में चले जाते हैं। प्यार के साथ हमने बात करना हो, किसी तरीके से कोई मुकालमा हमने करना हो तो डिफरेंट हमारी सिचुएशन है। सरगोशी करनी हो तो उसका कोई और मामला होता है। तो जैसे जैसे हमारा लहजा, जैसे तकरीर करते हुए हमें सिखाया जाता है कि जी यहाँ मुक्का मारना है, यहाँ अपने टेबल तोड़ना है, यहाँ अपने मजमे को देखना है, तो प्रैक्टिस जो है ना वो मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने स्पीच रिकग्निशन करनी है, स्पीच की प्रैक्टिस करनी है, और मेरे साथ साथ साउंड्स निकालनी है। और ये जो माहौल से हमें नहीं मिला वो हमने अपनी सराउंडिंग खुद बनानी है। साथ रेडियो की खबरें सुना करें अंग्रेजी में, टाइम जाया मत करें। जिस कदर अपना माहौल बनाएंगे अपने इर्द गिर्द, वो डिस्क्रिप्शन से लिंक देख के वो देख लें, क्योंकि मैंने लाइव किया था आइडियाज लीडर ऑफिस में अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड के ऊपर। आज चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, आज हमने बड़ा जबरदस्त एक काम सीखना है, और आज आपको मजा भी आएगा, साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब साउंड आपने इसका बुनियादी फलसफा जो है वो समझ लिया इंट्रो में। अब हम देखेंगे हर जबान की तरह अंग्रेजी जबान के जो हरूफ तहजी हैं वो तो है 26, जैसे उर्दू में 37 या 38 हैं, इसी तरीके से हमारे पास कोई 52 भी होते हैं। तो हर जबान के हरूफ तहजी होते हैं। हरूफ तहजी से मुराद यह है कि जो उसकी लिखी हुई शेप होती है किसी साउंड की। बुनियादी तौर पर आवाज जितनी भी होती है वो आपकी साउंड होती है, जिसको आप अंग्रेजी जुबान में फनीम कहते हैं, जो एक स्मॉलेस्ट चंक ऑफ साउंड होता है। जो आवाज का छोटा सा हिस्सा एक दफा निकलता है मुंह से, वो फनीम कहलाता है। उसी फनीम से फनेटिक जो है वो अंग्रेजी जुबान में ये एक हमें लफ्ज नजर आता है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं सोतियात, फेनेटिक्स। फेनेटिक्स क्या करता है कि वो आपको आवाजों की पहचान करवाता है कि ये जो आपका आर्टिकुलेशन सिस्टम होता है, आवाज कहां से पैदा होती है, कैसे निकलती है, होंठों का क्या काम है, दांतों का क्या काम है, वो साउंड्स आज आपने सीखनी है। और ये जो पहला फेज होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर उस सुनने के मुताबिक आंखों से देख भी रहे होते हैं। हम अपने मुंह को उसी तरीके से हिलाते हैं, अपने जबड़ों को, होंठों को, दांत को, आंखों को, हाथों को, और फिर हम स्पीकिंग की स्टेज पे चले जाते हैं। तो ये जो 4 बेसिक स्किल्स हैं, इसमें लिसनिंग हमेशा पहले आती है। उसके बाद जिस कदर अच्छा आप सुनेंगे, जितने अच्छे माहौल में आपके कान सुनेंगे, उतनी अच्छी आपकी बोली हो जाएगी।
तीसरी स्टेज जो इसके बाद आती है वो होती है रीडिंग, यानी आप जितना अच्छा पढ़ना शुरू करेंगे उतना अच्छा आपको राइटिंग होती जाएगी। आप अगर असातिज़ा को पढ़ेंगे तो आपकी जो लिखने की पावर है उसके अंदर भी मास्टरी आना शुरू हो जाएगी। तो ये दो पेयर बने हुए हैं, दो इनपुट हैं, दो आउटपुट हैं। अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें। अगर आप ये कर जाते हैं तो फिर आप अच्छा बोलेंगे और अच्छा लिखेंगे। अब हमें चूंकि फ्रीलांसिंग के लिए चाहिए अंग्रेजी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्लाइंट किस खित्ताए ज़मीन से मौजूद है, उसका लेवल क्या है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारी स्किल लेवल क्या है। क्योंकि सारी बोली उसी से रिलेटेड होगी, इसलिए बाज़ का हमें स्काइप के ऊपर या वैसे फ़ोन पे क्लाइंट के साथ बात करना पड़ जाती है। तो आम तौर पर मैंने देखा है कि लिसनिंग में चूंकि हमें प्रॉब्लम आती है, लिहाजा हम बाद में जैसे पंजाबी कहते हैं जी की क्या तुसी, तो हमें बाज़ का सॉरी या एक्सक्यूज मी आई कुडंट अंडरस्टैंड हमें यह कहना पड़ता है। रीज़न क्या है, उनका चूंकि उनकी मादरी जुबान है। इसी तरीके से वो उर्दू को जब सीखेंगे या हिंदी को सीखेंगे तो उनके लिए भी मुश्किलात आएंगी। ये इतना आसान नहीं होता, सेकंड लैंग्वेज, सारी बात है। आपने फियर्स का शिकार नहीं होना। अगर अंग्रेज कोई उर्दू बोल रहा हो तो हम बड़ा खुश होते हैं कि यार फलां जॉर्ज जो है या डेविड जो है वो उर्दू बोल रहा था, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम जब अंग्रेजी बोलते हैं तो हमारी अपनी सफ़ों में जो काले अंग्रेज, जिनको मैं कहता हूँ लाड के साथ, वो चूंकि अहले ज़बान की नकल के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल उसके लेवल पे नहीं पहुंचते और हमें फियर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने किसी की बात नहीं सुननी, आपने दिन रात इन साउंड्स की प्रैक्टिस करनी है, मेरे पीछे बच्चों की तरह, चूंकि बच्चों वाली हमने एक्टिविटीज करनी है। फिर आप आगे आगे देखेंगे तो साउंड्स बुनियादी तौर पर समझना बड़ा जरूरी है। जैसे अरबी में कुरान हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपको तजवीद की समझ आ जाएगी तो फिर आपको पता होगा कि इदगाम क्या होता है, गुन्ना क्या होता है, इख्फा कहाँ पे करना है, तनवीन क्या होती है, साकिन कोई लफ्ज कैसे होता है, जज्म क्या होती है, हमजा क्या होता है। फिर आपको दो जेरें, दो जबरें और पेशें, जो आपकी तशदीद है, आप कौन सा लफ्ज मुशद्दद होगा, कैसे करना होगा। तो तजवीद के साथ आपको हलक से आवाज निकालनी है, नाक से निकालनी है। तो कुर्रा जो हैं कारी साहब, वो आपको सारी चीजें समझाते हैं। सेम इसी तरीके से ये आप समझ लें कि ये अंग्रेजी जुबान की तजवीद है। तजवीद का मतलब ये होता है कि आपने मखारिज के साथ, जो आपके मखारिज हैं जहां से इखराज होना चाहिए, वो आवाजें आपने निकालनी है। तो आपने, चूंकि हमारा टारगेट अंग्रेजी जुबान है, अगर आप कहेंगे चूंकि मेरा ये मनसब नहीं, ये कुर्रा हजरात का काम है, लेकिन मैंने तजवीद को भी बड़े लाड के साथ सीखा था अरबी जुबान में अपने तौर पर, और मैंने इंटरनेट से ही सीखा था। चूंकि हमारे माहौल में तो सादा सा कुरान पढ़ा दिया जाता था, सालामा राजा का जारबा, हमें नहीं था पता कि काफ जो है और काफ जो है वो कहाँ से निकालना है, कलकला जो है वो क्या होता है, दहन क्या होता है, कैसे आवाज़ें निकालेंगे। लेकिन फिर मैंने खुद से ये सीखा और ये मेरी मोहब्बत है, चूंकि आवाज़ आपने उसी तरीके से इखराज करना है। फिर सुर मज़ा देते हैं। बांसुरी कोई भी बजा सकता है, लेकिन कोई कोई बांसुरी जो है वो बजती है तो इंसान आंखें बंद कर लेता है कि क्या खूबसूरत उसने मखारिज अदा किए हैं। तो आपने आर्टिकुलेट करना है मेरे साथ साथ। अब ये जो 44 साउंड्स हैं, इस पे इख्तलाफ मौजूद है। स्टैंडर्ड यही है 44, लेकिन इसके ऊपर कुछ लोग इसको 50+ भी करते हैं। यानी दरअसल साउंड मेन वही रहेगी, फिर उस साउंड के आगे जैसे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, डिफरेंट साउंड हो जाएगी। अमेरिका के अपने अंदर कई वेरिएशंस हैं। यूके में चले जाएं, ब्रिटिश एक्सेंट है, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आप आ जाएं, इंडियन इंग्लिश है, उनका अपना एक एक्सेंट है। पाकिस्तानी इंग्लिश का भी एक अपना एक्सेंट है। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब हम अपने एक्सेंट को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और हम दूसरों की नकल उतारने लगते हैं। नकल हम नहीं उतार सकते। अरबी बोलने वाले कुछ आवाजें नहीं निकाल सकते। पहाड़ी इलाके के लोग जो हैं उनकी कुछ आवाजें, चूंकि ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं, ये जो पूरी वोकल ट्रैक्ट है, सांस की नाली, ये उनकी इसी तरीके से, जैसे मेरे दोस्त हैं, मैं चूंकि खुद बन्नू में पैदा हुआ हूं, तो वो जब भी मुझे फारूक नाम उन्होंने मुखातिब करना हो तो वो पारू का कहते हैं। तो फे में बड़ी दिक्कत आती थी उसको, मेरे दोस्त बचपन के। तो मैं हंस के अक्सर कहता हूँ, यार मुझे तुमने अच्छे खासी फे को पा कर दिया हुआ है। वो कहता है, यार अब फारूक भाई, मैं तो सही कहता हूँ, तुम फारूक भाई हो। तो मैं कहता हूँ, मुझे पता है तुम फारूक ही कह रहे हो, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो वजह यह है कि बार बार बोल के हमारी जबान, हमारी जो दहन है, ये मसल्स उस तरीके से शेप अप हो जाते हैं। जैसे बचपन में सर बनाने में माएँ बड़ी मेहनत करती हैं, ये बात समझ गए। तो इसलिए साउंड्स के ऊपर तो बुनियादी तौर पर आप समझ लें, जो 44 साउंड्स हैं, इसमें 24 होती हैं कॉन्सोनेंट और 20 आपकी जो बाकी रह जाती हैं वो होती हैं वॉल्स। ये जो वॉल्स या वॉल्स इसको कहते हैं, यानी वो आवाजें
जो आपकी सांस की नाली पे रगड़ खाती हुई ऊपर आती हैं, या आपके मुंह का कहीं ना कहीं उसका कोई इस्तेमाल होता है, यानी आप हवा को रोकते हैं या हवा का इखराज करते हैं पार्शली या मुकम्मल तौर पर, वो होते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। जो वॉल हैं वो भी साउंड ही है, लेकिन उसमें आपको कहीं पर रुकावट नहीं, वो सीधी सीधी आवाज अंदर से आती है, आ ए आ उ, इस तरीके से। यानी उसके लिए आपके कहीं होंठ, दांत, मुंह ये टकराते नहीं आपस में, उनको रुकावट नहीं है। तो इसलिए हमें बचपन में पढ़ाया जाता है AEIOU, यानी ये 5 आपके वावल होते हैं। बेसिकली ये साउंड्स हैं। आप इसको यूं समझ लें, जैसे अरबी में या उर्दू में हमारे पास आराब होते हैं। आराब क्या करते हैं कि अलफ पेश ऊ, अलफ जबर अ, अलफ जेर ई, इस तरीके से हमने पढ़ना होता है। तो साउंड ये जो इंसानी बांसुरी में से निकलती है, इसको किस तरीके से आपने 2 दफा करना है प्रेस, 3 दफा करना है, 4 दफा करना है, तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अब ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं जो रेस्पिरेशन के हवाले से है। ये आपकी लंग्स की स्टेज है, और यहां से तवानाई या एनर्जी आपकी निकली, फूंक बाहर निकली, यानी आपने बजाय इसके कि बांसुरी के मुंह पे रख के फूंक मारी, यहां से आपके लंग्स जो हैं वो काम करते हैं। वहां पे उनका मुंह वहां पे बैठा हुआ, वो फूंक मारते हैं इस तरीके से, और फिर ये मुसलसल मुंह, अगर आप स्लो करके देखें या ऑडियो म्यूट करके इस वक्त देखेंगे, तो हम गौर से देखना शुरू हो जाते हैं कि यार इस वक्त ये क्या कह रहा होगा। आंखें ऊपर नीचे होती हैं। अभी थोड़ी देर के लिए आप तजुर्बा कर सकते हैं कि आप म्यूट करें, आप कहेंगे सारी इस वक्त पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाथ हिल रहे हैं, लफ्ज हिल रहे हैं, आंखों में मुस्कुराहटें हैं, कहीं कहीं पे होंठ आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये सारे लफ्ज निकल रहे हैं। बुनियादी तौर पर आवाज निकल रही है, साउंड निकल रही है। उस साउंड को मैं मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी को ऊपर नीचे शेप अप करता हूं, चूंकि मुझे आदत पड़ गई हुई है लफ्जों को अदा करने की बचपन से। फिर अच्छा सुनता रहा, अच्छा बोलता रहा, अच्छा पढ़ता रहा, अच्छा लिखता रहा। तो वो बांसुरियों को, यानी शुरू में हमें देखना पड़ता है कि कहां से उंगली है। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आंखें बंद करके बांसुरी नवाज जो होता है वो अपनी बांसुरिया बजा रहा होता है। तो आपकी पहली स्टेज है कि लंग्स। यही वजह है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके लंग्स अच्छे हो जाते हैं। सांस अगर आपका ठीक है तो आपको तलावत करने वाले बाज कारी हजरात क्या खूबसूरत तलावत करते हैं, पक्का सांस होता है उनका। कुछ जल्दी बात करते हुए बुढ़ापे में 2 लफ्ज बोलेंगे, सांस लेंगे, मैंने उसको कहा, या आप भागते हुए बात करेंगे और यार 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट। तो बुनियादी तौर पर यह है कि आपकी बांसुरी जो है वो अभी आपको, चूंकि लंग्स उस तरीके से एनर्जी नहीं दे पा रहे, वो रेस्ट की पोजीशन में जाना चाहते हैं, लिहाजा आपके सुर बिगड़ जाते हैं। दूसरी आपकी होती है फोनेशन, जहां आपकी साउंड का सिस्टम, आवाज पू, अब ये जो पू है, अगर फर्ज कर लें ये आवाज मेरी निकल रही है कि टू, आपने देखा वो आवाज निकल रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा शेप अप किया, या दांतों को मैंने करना शुरू किया तो आवाज की कैफियत बदल गई। या अगर मैं साउंड निकालता हूं और गले से करता हूं तो वो आवाजें बदलना शुरू हो जाएंगी। यानी आपकी बांसुरिया को, ये जो आपका तीसरी स्टेज होती है जहां पे आपकी आर्टिकुलेशन होती है, मखारिज जहां से इजहार होगा, मसूड़े, जबड़े, तालू, तालू के 2 हिस्से हैं। एक पीछे अगर आप जबान लगा के देखें, पीछे एक नरम हिस्सा होता है, एक उसके आगे जो एल्विलर रिच होता है, मेराब बनी होती है, तालू सख्त हिस्सा उसका जो है। तो कुछ आवाजें वहां से होंगी। जबान मुसलसल, अगर आप कभी बैठ के किसी दांत के ऊपर गौर से देखें तो आप कुचले जाएं कि जबान कितनी मुशक्कत करती है आवाजों को बाहर इखराज करने में मदद देते हुए। यानी इस तरीके से जबान हो रही होती है, कभी दांतों के साथ टकराती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी उसके दाएं बाएं से हवा निकलती है, कभी उसके नीचे से साउंड निकलती है, कभी ऊपर से साउंड, कभी वो गोल शेप हो जाती है, कभी ऊपर के ऊपर आ जाती है। तो किसी भी जबान को जब बच्चों को भी सिखाना हो तो उनको आप इसका शऊर दे दें कि ये कहां से निकल रहे हैं, उनका तलफ़ुज़ भी ठीक हो जाएगा। दे विल प्रोनाउंस द वर्ड्स एग्जैक्टली एज वी आर मेंट टू हैव इट। जिस तरीके से आपका दिल करेगा, जैसे कोई जबान की प्रोनाउंसिएशन होती है, वैसे लफ्ज विल बी प्रोनाउंस्ड, और बगैर किसी फियर के कोशिश करें कि आपका सीन, आपका शीन, ये उसी तरीके से प्रोनाउंस होना शुरू हो जाए। ये आर्टिकुलेशंस हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं, ये हमारी टैफल के हवाले से आपको इनका समझना जरूरी नहीं। ये अंग्रेजी में वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको अपनी उर्दू देसी जबान में समझा दिया। यानी तालू हो गया, हलक हो गया। आपको पता है हलक का एक कवा होता है पीछे, यव्यूला जिसको कहते हैं, वो पीछे हलक का कवा या कड़ा, वो बिल्कुल ऐसे दरमियान में एक होता है। फिर इसी तरीके से ये तालू के 2 हिस्से हो गए। फिर आपके जबड़े हो गए, जॉस ऊपर नीचे होते हैं। फिर आपके ये जो डेंटल टीथ,
इसी तरीके से ये जो होंठ हैं जिनको लिप्स कहा जाता है, इसको फेनेटिक्स में लेबियल कहा जाता है। लेबियल साउंड्स वो होगी जिनके अंदर लिप्स इन्वॉल्व होते हैं। बाई लेबियल है तो इसका मतलब जैसे दो होते हैं, बाई एनुअल जैसे हो जाता है, या कोई भी चीज दो के लिए जब हम यूज करते हैं तो बी आई का लफ्ज यूज करते हैं। तो इसलिए आर्टिकुलेशन सिस्टम जो है इसको समझना बड़ा जरूरी है। अब जैसे बांसुरी के अंदर बाज का सुर निकालते हुए हम उसका गला घूंट देते हैं, किसी एक सुराख के ऊपर उंगली रखते हैं, तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम उसको स्टॉप करते हैं कि भाई वहां से हवा का इखराज ना हो। तो अंग्रेजी जबान में कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनको स्टॉप्स कहा जाता है। स्टॉप्स का मतलब कि यहाँ पे अंग्रेज जब बोलेगा अंग्रेजी जबान में तो वो लफ्जों को रोकेगा। जैसे पी और बी, यानी आप ए से लेकर जी तक आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि कहाँ पे गलती होती है और किस वजह से हमें अच्छी अंदाज में स्पीकिंग स्किल्स जो है वो हमारे पास नहीं आती। तो बाइलेबियल जब मैं लफ्ज बोलूंगा तो इसका मतलब दो होंठ, ये जो पी और बी है ये दोनों जो है ये आपकी स्टॉप्स हैं। स्टॉप्स क्या होती हैं कि ये आपके दोनों होंठ इसको रोकते हैं। जैसे अभी मैं पे कहने लगा था या पा कहने लगा था, जैसे पाकिस्तान है, या आपका पोटैटो होता है, या पानी हम कहते हैं। तो मैं अभी पा कहा नहीं तो पहले एक दफा मेरी जो हवा पीछे से आ रही थी वोकल ट्रैक्ट से, वो होंठों ने रोक ली, तो स्टॉप कर दिया उसको, फ, इस तरीके से फ। और फिर बा के साथ भी यही होगा, ब, बैलून, ब्लू, ब्लू, यानी आप एक दफा हवा को रोकते हैं और फिर उसका इखराज करते हैं, मुखारिज इस तरीके से होगा। तो ये आपकी एक तो पी और बी हो गया बाइलेबियल साउंड्स, यानी अगर आप इसको प करेंगे करेंगे तो वो आवाज नहीं निकल सकेगी। फ, ब, प, ब, फ, ब। तो इसी वजह से हम चूंकि उर्दू में जरा नरम है, पाकिस्तान, पाकिस्तान रोकते हम भी हैं लेकिन हम कहते हैं पाकिस्तान। वो जब बोलते हैं तो उनका जरा थोड़ा सा अगर आप हाथ रखें तो फ की आवाज आती है, पाकिस्तान, ज्यादा फे नहीं, हल्का सा पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो वो फ एक आवाज रुकती है, चूंकि रोकी हुई है, आपने रोकी हुई है तो जो ही आप होंठ खोलते हैं वो प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। तो ये होती है बाइलेबियल साउंड्स। उसके बाद होता है एल्वियोलर, जो आपका अगर आप ठ कहें, ठ या टे कहें तो आपकी जबान ऊपर गई, तालू के साथ जाकर टच हुई और पीछे से जो मेहराब है उसके ठ ड, उसी जगह से ड भी निकलता है, यानी डिस्को, डिस्को, टोमेटो, टू, टू। तो वो आपकी जबान पीछे जाके टच करेगी, टू। अभी आगे जाके मैं लफ्जों की प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। फिर एक होता है आपका वेलर। वेलर साउंड में थोड़ी सी जबान ख, ऐसे ख की आवाज आती है, ख, जैसे कराची, कराची, किलो, किलोमीटर्स, ख। तो आप पीछे जाके ख, ख, यानी ऐसे जबान हो जाती है थोड़ी सी ये शेप में। फिर ग, ग, यानी ये आपकी वेलर साउंड्स होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि आवाज किसी हरूफ तहजी की कहां से निकलनी है। फिर होती है नेजल साउंड्स, अरबी में बड़ी जबरदस्त, जैसे नून और मीम के ऊपर हम गुन्ना करते हैं, इन्नमा, ये नाक के अंदर अगर आप उंगली लगाएं तो की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो नेजल साउंड का मतलब जो नथनों से निकलती है, नॉस्ट्रल से, नाक में से। जैसे कई दफा कहते हैं यार तुम नाक में क्यों बोलते हो, तो सारी आवाजें नाक से नहीं निकालनी, कुछ होती, जैसे बच्चे की सबसे जो पसंदीदा आवाज होती है जिसकी वजह से तमाम कौमों के अंदर मैंने लफ्ज देखा है माँ का, उसमें मीम बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये वो आवाज है जो बड़ी आसानी से निकलती है। बच्चा होंठों को रोकता है, हवा नहीं रोकी, वो नाक की तरफ चलेगी, नाक से हवा निकलना शुरू हुई। बाइलेबियल में स्टॉप्स क्या था कि आपने हवा रोक ली, लेकिन इसमें क्या हुआ, होंठ आपके थोड़े से क्लोज हो गए लेकिन आवाज नाक से निकलना शुरू हुई, मामा, मामा, इस तरीके से के साउंड जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। ये गुन्ना, यानी एम का गुन्ना आप कह लें। फिर एल्वियोलर, अब जो एम था वो बाइलेबियल था, होंठ उसमें रुके, लेकिन जब आपने एन कहना है तो होंठ नहीं जुड़े, आपकी जबान ने ऊपर जाके तालु के साथ ना 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 ना, आप ना 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 करेंगे तो आपकी जबान इस तरीके से टच करेगी। ये भी गुन्ना है, यानी पीछे जो सख्त हिस्सा है जबान वहां पे रुक गई, हवा को रोक लिया और नथनों से आवाजें निकलना शुरू हो गई। ये होते हैं इस तरीके से आवाज, नो, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नोस, नोस, यानी मुख्तलिफ नाम आप, नदीम, नवीद, तो वो आपके नाक से वो गुन्ना निकलना शुरू हो जाएगा। फिर होते हैं नग, नग,
ये नग जो है इसमें आपका गला भी इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका तालु भी हो जाएगा। जैसे सिंग, सिंग, रिंग, रिंग, जो इस तरीके से लफ्ज होंगे वो एन जी की साउंड होगी, ग की आवाज, यानी उसमें गुन्ना भी होगा और ग भी हो जाएगा उसके अंदर। फिर होती है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स में आपकी बाइलेबियल क्या है, इसमें थोड़ी सी गुलाई आ जाती है। व्हाट, ये देखें मुंह ऐसे गया खुला, व्हाट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हु इज दिस, वेयर आर यू गोइंग। तो आपका मुंह इस तरीके से दो मुख्तलिफ शेप में फ्रिक्शन एक आ जाती है, फ्रिकेटिव हो जाता है। फिर आपका लेबियोडेंटल वो साउंड्स होती हैं जिसमें आपके होंठ और आपके दांत, यानी आपके होंठ और दांत जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये बड़े मशहूर हैं और इस पे अक्सर गलती करते हैं जो सेकंड लैंग्वेज लर्न करने वाले हैं। एफ और वी, जैसे पी और बी जो है वो आपका बाइलेबियल स्टॉप्स हैं, ये पक्का याद रख लें। यानी आपने एफ को और वी को जब भी प्रोनाउंस करना है तो आप अपने ऊपर वाले ये जो दांत हैं, अपर टीथ, ये नीचे वाले होंठों के ऊपर आप इस तरीके से लेके आएंगे। फा, फा, फारूक, फारूक, फैन, फैन, फैन। इसी तरीके से वाह का साउंड है, वाह, वैल्यू, वैल्यू, यानी आपके होंठ जो नीचे वाला होंठ है लोअर लिप, उसके ऊपर आपके दांत आ जाएंगे। वैल्यू, वेला, वेला, वैरायटी, वैरायटी। इसी तरीके से फिश, फाइन, फाइन। तो आपकी साउंड जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये आपके लेबियोडेंटल है जिसमें दांत और होंठ दोनों मिलकर चलते हैं। फिर आपके पास होता है डेंटल, जिसमें सिर्फ दांतों का कमाल है। अब इसमें एक होती है आपकी, जिसको उर्दू में हम पढ़ते हैं थे, एक होती है द और थ। जबान जो है वो आपके दांतों के पीछे जाके जुड़ती है, एक में फ्रिक्शन आ जाती है, ज की आवाज, एक उसमें साउंड निकलती है। वो आगे जाके मैं आपको बताता हूं वॉइस्ड और वॉइसलेस क्या होते हैं, यानी किसमें आपकी जिप की साउंड निकलेगी या किसमें इसमें सिप ये साउंड निकलेगी। जैसे चाय का सिप होता है और एक आपकी जिप फाइल होती है, जिप फाइल होती है। तो डेंटल में क्या होगा, थ, थिंक, थिंक, यानी आपकी जबान जो है वो पीछे की तरफ जाएगी इस तरीके से हल्की सी, थिंक, यानी बिल्कुल पीछे नहीं लगती इसमें। टीएच में क्या है कि थोड़ा सा वो क्या करते हैं अपनी जबान को दांतों के अंदर से थोड़ा सा नीचे से, थिंक, यानी थिंक नहीं है, सीन नहीं है, थिंक, थिंक, दांतों की तरफ से होके थोड़ा सा बाहर निकलती है तो थिंक निकलता है। आई थिंक दैट यू वांट दिस, थिंक। हमारे पास तो थे की बड़ी जबरदस्त आवाज है ना, मैं गया था, था, और हमारी दफा पूरी पीछे दांतों के साथ जाके जुबान लग जाती है। आगे है द, जैसे आपके पास दीमक हम बोलते हैं, दीमक, या आपके पास बहुत सारे अंग्रेजी में इस तरीके से लफ्ज़ हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। तो वो द की आवाज होती है, थीटा उसमें कह लें, या इसी तरीके से द, THE, द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, डेफिनेट आर्टिकल है। फिर होता है एल्वियोलर, ये वो है जिसमें आप समझ सकते हैं वॉइस्ड और वॉइसलेस। अगर आप अपने यहाँ पे ये जो आपका नजर आ रहा है जिसको कह लें वोकल ट्रैक्ट के अंदर, ये जो मेरी तो कुछ ज्यादा ही बाहर निकली हुई है, कंडीज को कहते हैं हमारी जुबान में, इस पे आप हाथ रखें और आप करें जैसे प्रेशर कुकर से की आवाज निकलती है। लेकिन अगर आप अपनी इस सी को रोक लें और तो आप देखेंगे कि जबान के साथ से फ्रिक्शन पैदा हो रही है और इसमें आपकी एक वॉइस्ड यानी आवाज जो है वो आप फील कर सकते हैं। अगर आपने कानों में ईयरफोन लगाया हो तो आप फील कर सकेंगे, जिप, जीरो, जीरो, जेब्रा, तो वो ज की साउंड जो है वो निकलेगी। और बाकी एस जो है वो सीधी सीधी आवाज है, स, सी, 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 स्मॉल, 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 तो वो सा की साउंड जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद होता है पेलेटो, पेलेटल यानी तालू के साथ जो नरम हिस्सा है, श, श, जैसे हम कहते हैं चुप कराना हो किसी को, बच्चों को कहा जाता है श, तो वो जुबान इस तरीके से गोल होती है, शिप, 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 शैलो, शैलो, श्योर, श्योर, तो वो शाह की जो साउंड होगी। इसी तरीके से ये जो आपका जेड, ये डिक्शनरीज में ये अलामात भी नजर आती हैं, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसको हमारे जुबान में यालाबारी जैसे कहा जाता है, यालाबारी। ये जे नहीं होता और ये भी नहीं होता, जे और ये के दरमियान की आवाज है यालाबारी, यालाबारी। जैसे एक शायर का शेर था, या गालबन एक बाबा जी जा रहे थे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो वो बाबा जी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सामने गए थे, एक लतीफा बना हुआ है, तो वहां पे नौजवान लड़कियां लड़के कुछ खड़े थे, तो वो बाबा जी की जो उम्र रसीदा हालत है उसको देख के हंस पड़े, चूंकि झुर्रियां पड़ी हुई थी और थोड़ा सा कुब निकला हुआ था और वो बड़े ठहर ठहर के चल रहे थे और चूंकि देख रहे थे गेट की तरफ, तो लड़कियां और लड़के चूंकि इस उम्र में शरारती भी होते हैं,
तो वो बाबा जी को देख के मुस्कुराए और बाबा जी ने एक शेर पढ़ा, चूंकि शायर तबा बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि पजमुर्दगी, ये जो लफ्ज है ना य, इसमें वो लफ्ज आया पजमुर्दा, यानी जे नहीं है, पजमुर्दा नहीं है और ये भी नहीं है। पजमुर्दगी एक गुल पे जब हंसने लगी कली, आवाज दी खजाने तू भी नजर में है। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो मुरझा गया हूं, खजान रसीदा हूं, लेकिन कली जब मुस्कुराई तो खजान ने सरगोशी की कि ए कली तू भी नजर में है, तेरे ऊपर भी ये वक्त आना है। तो ये या की जो साउंड है या इस तरीके से बने जालाबारी, तो इसका ये जेड उल्टा लंबा सा एक होता है, इसकी साउंड है। फिर होती है प्लेटल, जिसको आप कह रहे हैं ये कार 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 कार, पीछे से गले के अंदर से वो हलक से आवाज निकले, खा, हल्का सा ऐसे पुश होगा। फिर होती है ग्लोटल, गले से, जैसे हा मीम हा से अक्सर जो है वो कुर्रा हजरात बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं कि हा गले से निकालो, हा हलवा हलवा, तो वो हा साउंड ग्लोटल जो गले से निकलने वाली है। फिर होती है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स में क्या होता है कि थोड़ा सा इसकी ग्लाइडिंग स्पिरिट आप कह लें इसको, जुबान ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी होती है, लायन लायन, लोफर लोफर, लेट लेट, वो जुबान ऐसे करके थोड़ा सा वो एफ्रिकेट करती है। फिर रेट्रोफ्लेक्स होता है जो पीछे की तरफ, रैट रैट, रोटी रोटी, रॉयल रॉयल, तो वो एफ्रिकेट यानी आवाजें हैं जो पीछे की तरफ से आपने निकालनी है। फिर होती है आपके पास ग्लाइड्स। ग्लाइड्स में क्या होता है, जैसे इदगाम होता है, दो हिस्सों को मिला के आपने आगे की तरफ जाना है, जैसे वाव वाव, वन वन, वो इस तरीके से ग्लाइड करती है दो चीजें, जैसे हम कहते हैं ना फ्लेम्स फ्लेम्स, तो वो आपकी दो साउंड्स ग्लाइड करती हुई आगे बढ़ती हैं। पैलेटल वाई वाई, एक दफा आगे गए एक दफा पीछे आए, वाई वाव वाव, यानी जहां से मुंह शुरू हुआ था खुलना वहीं पे आगे बंद हो गया दोबारा से, वाव, यानी वाव से शुरू हुआ, खुला फैला और कली जो है फैल के दोबारा सिकुड़ के उसी जगह पे चलेगी। तो ये बुनियादी कुछ चीजें हैं, स्टॉप्स, नेजल्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स और ग्लाइड्स, इसकी आप प्रैक्टिस करें। अब हम आ जाते हैं जो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, ये मेरे साथ साथ आपने पीछे जो है वो शुरू करना है कि मुकम्मल जब हवा निकलेगी या पार्शियल निकलेगी तो किस तरीके से कॉन्सोनेंट्स आजाद हम अदा करेंगे। ये 24 होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है जो पी, जिसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं, लेकिन पी पहले जो है वो फोनेटिक्स में प्रैक्टिस करवाई जाती है। फा, ये फा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आपने मेरे साथ साथ कहना है, जैसे PUT होता है फुट फुट, यानी फे नहीं कहना और पे भी नहीं कहना, दरमियान में इसको रखना है, पे और फे के दरमियान, जो इंग्लिश का इसका एक एक्सेंट होता है, फुट फुट। आपने रोक लिया चूंकि बाइलेबियल है, फुट 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 फुट। इसी तरीके से पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। अब उसके बाद होता है ब, ये भी बाइलेबियल होता है, ब जो हमने पहले डिस्कस की थी, जैसे बट, भट्ट साहब जैसे होते हैं बट साहब, तो बट। इसी तरीके से आप बनाना बनाना, ब, यानी साउंड का पता चल जाए आपको, ये ना हो कि वो बनाना कह रहे हो और आप उसको डी समझ रहे हो, ड और ब इसमें फर्क है, ड एंड ब। इसी तरीके से प में फर्क है, प एंड ब। आमतौर पर कंफ्यूज कर देते हैं जब लोग बोल रहे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि ये प है या ब है, प और ब, इसमें फर्क जरा समझिएगा। प ब यानी मुंह का, अगर आप सिर्फ लिप्स को देखेंगे तो समझ नहीं आएगी, आपको अपने कानों को ट्रेंड करना पड़ता है इसका फर्क समझने के लिए। फुट, इसी तरीके से अगर हम बट को वक्ती तौर पर बुट पढ़ लें तो आप देखेंगे फुट बुट फुट बुट फुट, यानी थोड़ी सी फ्रिक्शन हमें नजर आती है। तो फ और बा की ये साउंड होगी। फिर होता है ठ, ठ जबान पीछे जाके लगती, टाइम टाइम। ये टे हमारी चूंकि ज्यादा वाज़ेह होती है, जैसे टोपी ड्रामा, तो वो टोपी ड्रामा को अगर पढ़ेंगे या बोलेंगे तो कहेंगे टोपी ड्रामा, दिस इज टोपी ड्रामा। तो मुकम्मल ठे नहीं होती और मुकम्मल टे भी नहीं होती, दरमियान में टोपी, ट ठ यानी ठ ठ। इसी तरीके से यानी ठा नहीं, जैसे हमारे यहाँ तो ठेले वाला एक होता है, उर्दू जबान होगी, जैसे जो हमारी एशियन जबानें हैं इसमें बड़ी आवाजें हैं, हमारी बांसुरिया से सुर बड़े निकलते हैं, लेकिन हमें जो उनके सुरों को समझना है तो इसलिए ठ ठ, टे और ठे के दरमियान से आवाज निकालनी है अपने, ठ। टाइम, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, या आपका ट्रेंड कह सकते हैं, व्हाट इज ट्रेंड दीज डेज, दिस इज ट्रेंड, ट्रेंड। ये मुंह को आप देखें, ट्रेंड, ट्र ट्र,
ये आवाज आप निकालना शुरू हो जाएंगे, आपके सारे लफ्ज ठीक हो जाएंगे। फिर होता है आपके पास ड, ड आवाज यहां पे भी रुकती है, ड, डिजाइन, डिजाइन, इसमें थोड़ी सी वॉइस्ड एक नजर आती है और जिप की भी कैफियत आती है, डिजाइन, ड, 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 डिजाइन। इसी तरीके से होता है ख, ये जो आपका ख जैसे कैट है, कैट, काइट, कराची, ख, 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 कराची, ख, ख, यानी होंठ नहीं हिल रहे, दांत भी नहीं हो रहे, ख, 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 कैट, कैट, यानी काफ और ख के दरमियान हमारे पास जैसे खारियां लफ्ज है, हम खारियां भी कर सकते हैं और कराची भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में काफ और ख के दरमियान की यह साउंड होती है क। तो इसलिए जब हम नकल उतारते हैं तो या खारियां कह देते हैं, खारियां यानी खराची, या हम बिल्कुल इसको कराची कह देंगे। तो दोनों सूरतों में इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जब एक्यूरेट नहीं होती, तो आपने इन बिटवीन रखना है कि ना वो काफ हो ना वो खे हो। तो खराची, काइट, काइट, यानी नरम खे कह लें आप इसको, काइट। इसी तरीके से होता है हमारे पास नेक्स्ट जी, जी, ये ग, ग की साउंड होती है, ग, 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 गाना गा, ग, ग, गाना गा। तो वो जो जी है उसमें जैसे गुड, गोट, ग, ग, गेट, 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 यानी ग, ग, जबान पीछे से वो पिछला हिस्सा जो है उसका ऊपर उठता है, ग, गेट, गेट, गेट। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है हमारे पास फ और व, जिसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, फारूक, वैन, फारूक, फाइन, फैन, वैन, वैल्यू। बहुत जबरदस्त है अगर आप इसको समझ जाएं। फिर ये जो आपको नजर आ रहा है एक जीरो सा और उसके अंदर ये डिक्शनरी की अलामात हैं, यानी आप कभी शक में पढ़ें तो आप डिक्शनरी को देख लें, ये साउंड उसके आगे दी गई होगी। यानी जब आपका जीरो और उसके अंदर थीटा की अलामत होती है, थ की साउंड है, थ, जैसे गया था, या थीम होता है, हम अंग्रेजी में लफ्ज यूज करते हैं वर्डप्रेस थीम। तो ये वर्डप्रेस थीम हमारे वाला थे नहीं है, ये याद रखिए, थे हमारी थे ऊपर जुड़ जाती है, थे। अंग्रेजी में जो थे है वो थोड़ी सी बाहर निकलती है, थीम, थीम। तो इसलिए हमें लगता है जैसे वो से समर होता है, यानी जिस तरीके से जो मखारिज हमारे से समर के हैं वो इनके यहां पे थे के साथ होता है, थीम, थीम, लेकिन जबान ऊपर जुड़ी और फिर बाहर की तरफ निकली, थीम, दिस इज वर्डप्रेस थीम, थीम। तो यानी थीम नहीं, थीम हम तो कहेंगे, थीम ही कहेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट सीखना चाहते हैं, थीम, थीम, वर्डप्रेस थीम, यानी जबान मिली और फिर बाहर की तरफ उसने झटका दिया। और ये है जो आपकी द वाली साउंड होती है, दिस, यानी इस तरीके से वो जैसे हमारे पास एक हमजा टाइप होती है उल्टा पेश और उसको कट लगा होता है, दिस, दैट, दैट। इसमें हमारी वो है जो थे में हम यूज करते हैं, हमारी जबान ऊपर जाती है और प्रेशर आ जाता है, दिस, देना, देना, दीन, दुनिया, दुनिया, दाओ, दाओ पेच। तो वो सारी पीछे ये आपकी वो साउंड है द वाली साउंड, द, द। उसके बाद है स, सेट, सेट, जो बिल्कुल आपकी वॉइसलेस होती है, सेट, सेंड, कोई जी इसमें नहीं होती, सेंड, सुपर, सुपर बिस्किट, स्मार्ट, स्मार्ट, स्मॉल, स्मॉल, ये साउंड निकलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है जो वॉइस साउंड होती है, जिप, जेब्रा, इसकी भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर एम और एन का आपको फर्क समझ आ गया होगा, एम, मनी, मैन, मिलो, मांजी, मामा, मंकी, मौलवी, ये की साउंड होगी, मीम जो है। इसी तरीके से मोर, 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 यानी आपका होंठ जुड़ेंगे और नाक में से नेजल साउंड निकलेगी। फिर होता है न, जो नून गुन्ना है, जैसे न, जुबान भी मिलेगी ऊपर और नाक में से भी निकलेगी। नाइस, नाइस, थोड़ी सी गुन्ने की आवाज है, नाइस, नो, नो, नो। इसी तरीके से फिर होता है अंग, ये जो एन जी, ये उसकी अलामत होती है जो एन के साथ आपको राइट साइड पे नजर आ रही है। सिंग, इंग, रिंग, पिंग, डिंग, चिंग, लिंग, चिंग, पिंग, इंग, यानी इंग, ये दो आवाजें निकल रही हैं साथ साथ। फिर होता है आपके पास लेग, जुबान थोड़ी सी ऐसे गुलाई की उसमें गई, लेग, लेग, लायन, लायन। तो जुबान के दोनों तरफ से आवाज निकल के ऐसे जैसे बुलबुला निकलता, लायन, लायन, लेपर्ड, लेपर्ड, लोफर, लोफर। ये बात समझ गए। लॉग, जैसे वेब लॉग होता है, लॉग, लॉग, जैसे ऐसे हम बिल्कुल गरारा करने लगे। फिर होती है रॉ, रैट,
रैट, रूपी, 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 रॉयल, रॉयल, यानी जबान पीछे से गोल होके ऐसे रॉयल, ओ ये साउंड निकलेगी, रॉयल। इसी तरीके से हमारे पास होता है डब्ल्यू की साउंड। अब डब्ल्यू के साउंड में व्हाट, वा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट, वेट, वेट, यानी वी नहीं कहना, व। जब आपका वेट होगा तो वेट में दांत ऊपर वाले नीचे वाले होंठ पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू, वेट, वेट। और अगर वीईटी वेट हो तो वेट, वेट, वैन, वेट, वैन, वेट, वैन, वेन, वैन, वन। ये बात समझ गए? विन जैसे जीतना होता है, विन, विन एंड विन, 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 VIN, विन। उसके बाद हमारे पास होता है एच की हा साउंड जो है, इसको हेच भी बोलते हैं। जैसे हैट, हा, हैट, हलक से हाय, हाय माय नेम इज फारूक, हाय माय नेम इज इसरार मलिक, हाय माय नेम इज अब्दुल कदीर, हेलो, हा, हेलो, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो साउंड जो है वो आपकी निकलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपकी ये जे की तरह की होती है, लेकिन इसकी साउंड भी, ये जो जेड मैंने आपको बताया था यालाबारी, इसमें आपका जेट यानी थोड़ी सी जे भी शामिल होती है और ये भी शामिल होती है। जेट जैसे येट होता है हमारे पास, तो क्लियर कट ये है, ये जैसे यार छड़ यार, यार। लेकिन यहां पे यार जो है इसके अंदर थोड़ी सी जी भी साउंड हो जाएगी, यार, 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 येट, 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 येलो, येलो, येलो। ये बस समझ गए, ये साउंड निकलेगी। उसके बाद होता है ये जो आपका एस की तरह का जे के साथ आपको नजर आ रहा है, ये शॉर टाइप साउंड होती है, शीन, जिसको शीन हम कहते हैं। शॉप, शॉप, शोर, शोर, जैसे हम कहते हैं शौकीन, शोक, शोक। और इसी तरीके से शमरेज, शमरेज, शामिल, शामिल। तो यहां पे भी वही साउंड है, शोर, शॉप। उसके बाद फिर वही जो हम बात कर चुके हैं यालाबारी के हवाले से, प्लेजर, य, प्लेजर, यानी ये जे नहीं है, ये नहीं है, प्लेजर। फिर लेजर, लेजर, लेजर। इसी के बाद होता है आपके पास चॉप, 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 चॉप। अगर आप रोक लें यहां पे, चॉप, चॉप, चॉप स्टिक, चॉप स्टिक, चॉप स्टिक, CH की साउंड, च, 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 चेयर, चेयर। फिर आपके बाद ये डी और जेड की होती है। जैसे वैसे तो होता है हमारे यहां जीम होता है, जंप हम लगाते हैं, जंप, जल्दी करो यार, जाना है, जाना है, हमारी और तरह की तलफ़ुज़ है। यहां पे जब आपने कहना है जंप, तो जंप नहीं है, जंप, जंप। इसमें भी थोड़ा सा ये आ जाएगा, जंप, यानी वो जी की साउंड आ रही है इसमें, ये की या जी की, यालाबारी को थोड़ा शामिल कर लें, जंप, जंप, आई एम जंपिंग, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर, जंप्ड इनटू द रिवर। ये बात समझ गए? तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं 24, इसकी प्रैक्टिस करें, जबरदस्त प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी आपकी। उसके बाद होते हैं वॉल्स साउंड। वॉल्स मैंने आपको बताया था, इसकी कहीं पे रुकावट नहीं होती, इसमें हमें दांत, होंठ, मुंह, जबड़े ऊपर नीचे कुछ नहीं करना पड़ता, वो सीधी सीधी हवा आती है और बाहर निकल जाती है। आराब का यही काम होता है, और हर लफ्ज में वॉल्स आपको पता है बड़ा जरूरी होता है, चूंकि ये आपके आराब हैं, जेर जबरें पेशे हैं अंग्रेजी जुबान की, और इससे लफ्ज जो है खूबसूरत हो जाते हैं। चूंकि दरमियान में जब हवा को रुकावट ना हो तो फिर लफ्ज जो है वो खूबसूरत अंदाज में आगे चलता है। ये होते हैं टोटल 20। इसमें ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ये 8 है डिफ्थोंग्स, डबल वॉल साउंड्स होती हैं। इसी तरीके से ये जो ऊपर है इसमें कुछ शॉर्ट वॉल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग वॉल्स होते हैं। डिक्शनरी में लॉन्ग वॉल वो होगा जिसके साथ ये कॉलन का निशान आपको नजर आ रहा है, कॉलन लगा होगा, 2 नुक्ते ऊपर नीचे, इसका मतलब थोड़ा लंबा करके इसको पढ़ेंगे। और जहां पे ये नहीं, इसका मतलब इसको छोटा हम पढ़ेंगे। लेकिन जहां पे 2 वॉल्स लिखे होंगे इसका मतलब इसकी आवाज 2 वॉल्स के बराबर होगी। इसको अंग्रेजी में टेक्निकल जुबान में डिफ्थोंग कहेंगे। ऊपर वाले जो है वो मोनोफ्थोंग है। तो जैसे ए, अब इसका हमने आई पढ़ा हुआ है, तो आई जैसे हम कहेंगे या किसी लफ्ज में आया, जैसे थिंक के अंदर आता है तो ए की साउंड है ई। जैसे बिट, एक बिट होती है ना, बिट पर सेकंड जैसे, या सिट, तो ये जो आपका BIT बिट है ये शॉर्ट वॉल होता है, बिट, बीट नहीं कहेंगे इसको, बिट, ई, यानी ये साउंड आपकी ई। और फिर होती है ए, गेट, पेट, ए, यानी थोड़ा सा झटका यहां पे लगा, सॉरी, यानी वो बैट वाली अगली है, ये जो ए लिखा हुआ है ये वो है जो जिसमें थोड़ा सा जर्क लगता है। गेट, गेट, पेट, लेट, पीछे की तरफ जाके ऐसे छूटती है, लेकिन ये भी शॉर्ट वॉवल होता है, ई, ए। और इसी तरीके से होता है ए, बै, बैट, पैट, कैट, मैट, 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 इस तरीके से। फिर आपके पास होते हैं ओ, पॉट,
ओ, जैसे मुंह थोड़ा सा गोल हो गया, बॉट, बॉट, रॉट, पॉट, ओ, ई, ए, ओ, ये वाली साउंड्स है उसमें। फिर उसके बाद होती है ब, जैसे हम साउंड निकाल रहे थे बट, तो इसमें है, बट, लक, लक, इसमें झटका लगता है बिल्कुल जबर वाला, लक, लक। नल, जैसे नल होता है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, फोटोशॉप में भी, प्रीमियर में भी एक नल होता है, यानी नथिंग, नल, नल वैल्यू। फिर इसी तरीके से होता है लक, यानी झटका जो है वो इस तरीके से सीधा जाएगा, लक, लक, बट, बट। इसी तरीके से अगली साउंड होती है थोड़ी सी गोल, एगो, यानी गुड, गुड। और उसके बाद हो गया हमारे पास ये जो उल्टा ये है एगो, ये छोटा शॉर्ट ई जो होता है बिल्कुल स्मॉल, एगो, एगो, ए, यानी बिल्कुल 45 एंगल पे, एगो। उसके बाद होते हैं ये जो कॉलन वाले हैं, आई कॉलन के साथ है, सीट, सीट, ये आई छोटा था तो सिट, आई को डबल कर दिया तो सीट, मीट, नीट। फिर होता है उसका ओ जो हमने साउंड निकाली थी उसको लंबा कर देना, कार, फार, कार, फार, वो कार है, वो फार फ्रॉम माई हाउस, फार फ्रॉम द पैराडाइज, फार, फार, कार, आ की साउंड है लंबी सी। फिर उसके बाद होता है ये जो तीन सा बना हुआ कॉलन है, डोर, मोर, डोर, मोर। फिर होगा थोड़ा सा यू जो झटके वाला है उसके साथ कॉलन होगा, और यहां पे हम करेंगे गर्ल, अर्ल, यानी झटके को थोड़ा सा लंबा करेंगे, गर्ल, पर्ल, गर्ल। अगर सिर्फ झटके रखें तो हम कहेंगे गल, गल, नहीं, गर्ल, पर्ल, गर्ल, थोड़ा सा लंबा करेंगे इसको। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये जो हमारे डिफ्थोंग्स होते हैं, दो वावल साउंड्स। इसको पहले से प्रैक्टिस करें लेफ्ट से, ई है और फिर आई है, दो साउंड्स मिली तो क्या होगा, ए, उसके बाद आई, 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 ए की साउंड और आई की, आई। फिर ये ओ की साउंड जो निकाली थी आई को, ओई, 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 ओई। और फिर उसके बाद ई ए, ई ए, ई ए, ई यानी ई ए। फिर उसके बाद ए, दो साउंड, ए, ई एक सीधा है एक उल्टा है, ए, ई ए, ये डिफ्थोंग्स हो गए। फिर ऊ ए, यानी उल्टा वो ओ टाइप है और फिर ए, ऊ ए। फिर उसके बाद एऊ, 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 ये साउंड आ गई। फिर उसके बाद आओ, 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 जैसे आओ जाओ में होता है, आओ। तो ये डिफ्थोंग बड़े जबरदस्त, और ये गलती करते हैं जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूं डिफ्थोंग्स के हवाले से। जैसे जो पहले वाला ए है, इसको अगर आप देखें तो रेन, अब रेन हम पढ़ देते हैं रेन हो रही है जी, रेन, इट इज रेनिंग, रेनिंग नहीं, इसमें ई और आई की साउंड है, रेन, एन, रेन, एन, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो लफ्ज आपका ठीक हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी, रेन, इट इज रेनिंग। उसके बाद है 8, इट्स 8 o'clock, 8, 8, 8, 8, 8 o'clock, 8 o'clock जी। हम सीधा सीधा अगर कर देंगे फ्लैट करके 8 o'clock, नहीं, 8, ई और आई, 8, 8 o'clock। उसके बाद क्या है, ब्रेक, ब्रेक नहीं, और ब्रेक कर देता ही, और शीशा ब्रेक कर देता ही, ब्रेक, ब्रेक भी नहीं, BRAKE, ब्रेक वो दूसरा है, साइकिल की जो ब्रेक होती है। यहां पे है BREAK, ब्रेक, ब्रेक, यू हैव ब्रोकन, ठीक है जी। डिड यू ब्रेक दिस विंडो, डिड यू ब्रेक दिस विंडो, ब्रेक, डिड यू ब्रेक दैट आर्म या दैट विंडो, ब्रेक, EIA। उसके बाद है हमारे पास डे, व्हाट डे इज टुडे, व्हाट डे इज टुडे, डे, व्हाट इज द डे, डे, ये यानी DAY नहीं, और यार आज कौन सा डे है, डे नहीं है, डे है, EI है, डे, डे। और ये रोजमर्रा आपको लफ्ज यूज करेंगे। डिक्शनरीज में आपको कोई भी लफ्ज पे शक हो तो आपको ये अलामात नजर आ जाएंगी, ये IPA की अलामात होती हैं। ये इंटरनेशनल एक एसोसिएशन बनी हुई है फोनेटिक्स के हवाले से, उन्होंने ये सिंबल्स दिए हुए हैं हर चीज में। जैसे आपका HTML CSS का सिंटैक्स होता है, ये फोनेटिक का सिंटैक्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है जो OE के साथ है, उसमें आ जाता है कोइन, ओइन, ओइन, कोइन, बॉय, हम कहते हैं बुवाए, हेलो बॉय, OE, ये लफ्ज याद रखें, OE, बॉय, टॉय, बॉय, टॉय, बॉय, टॉय, ये लफ्ज आएंगे।
कोइन, बॉय, टॉय, इस तरीके से। फिर आपके पास होगा ई ए, वो लफ्ज यूज करते हैं खरियर, खरियर, जिसको कैरियर भी कहते हैं लाट से। कैरियर होता है साइकिल का, ये खरियर होता है, ई खरियर, खरियर, ठीक है, खरियर। सी की साउंड आपको पता है, ख, खरियर, खरियर। उसके बाद आपके पास होगा य, साल, या की साउंड है या। व्हाट इज द ई अ, ये भी साउंड निकलेगी। उसके बाद नियर, कम नियर, नियर, ई अ, कम नियर। फियर का मतलब डर, आर मोस्टली साइलेंट होता है जो लास्ट में आ रहा है। फिर बियर, BER, बियर। अच्छा, उसके बाद एक होता है BEAR, बियर। वो बियर होता है बेयर, जो हमारी ये एक सीधा ई और एक उल्टा ऊ, बेयर, स्टेयर, उसमें स्टीयर नहीं होगा, स्टेयर, ये लफ्ज समझने। फिर आपके पास होगा ऊ ए, श्योर, यानी श्योर आई विल गो देयर, प्योर, खालिस, टूर, यानी टूर पे गए हम, हम कहते हैं टूर। इसी तरीके से हमारे पास ये जो लफ्ज है आगे, ए ऊ, यानी सादा लफ्जों में आपको समझा रहा हूं, ए ऊ। अब आपकी ये साउंड होगी ओ, हम कहते हैं ओ, हमारा चूंकि और लहजा है ओ, हम कहते हैं ओ नहीं, ओ, दिस इज द थिंग, ओ, दिस इज व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट, ओ, ये ओ एच है, इसको ओ करके पढ़ेंगे, ओ, इस तरीके से। फिर स्लो, प्लीज स्लो डाउन, प्लीज स्लो डाउन, ये बात समझ के। फिर उसके बाद हमारे पास होता है दो, फिर लोन नहीं होता यार, लोन लेना है मैंने, लोन। फिर go there, I'm going there, there, ये ई और ओ, go, ठीक है। फिर होता है आऊ की साउंड है, बड़ी जबरदस्त दिलचस्प है, हाउस, how, bound, now, चूंकि एन की साउंड तो नेजल आ गई, नाउ, और आपने डिफ्थोंग मिला दिया साथ, नाउ, खा उधर से निकलेगा सी, खाओ। तो ये आपके थी वॉल साउंड्स, और इन साउंड्स की आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी। ये जितनी 44 साउंड्स हैं, आज आपने अपनी बांसुरिया से ये सुर निकालने हैं, दोस्तों को सुनाना है। इसके बारे में बड़े जबरदस्त ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं, फ्री मिल जाते हैं, आप मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी डिक्शनरी से वो लफ्ज देखें और एग्जैक्ट गोरे की नकल उतारने की कोशिश ना करें, मैं आपको बता रहा हूं। और किसी के फियर का शिकार ना हो, फियर का शिकार ना हो, क्योंकि फियर का शिकार आप होंगे तो आपकी आंखों में टीयर्स आ जाएंगे, और आंसू नहीं आने देने आपने। लोगों से आपने नहीं डरना, मैं आपके सामने, सबके सामने लगा हुआ हूं। कोई गलती निकालता है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं रिसर्च के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। और मेरा एक पंजाबी टच वाला लहजा है, मेरा उर्दू टच वाला लहजा है, मेरी अपनी एक एशियन पहचान है, तो मैं उसको तो खत्म नहीं कर सकता। मेरी बांसुरी में पहले से कुछ सुर बने हुए हैं, तो इसलिए उस पर अफेक्ट होगा। लेकिन जैसे कुरान पढ़ते हुए हम पंजाबी को और उर्दू को थोड़ी देर के लिए पीछे ले जाते हैं, अंग्रेजी बड़ी खूबसूरत जबान है, हमारा रोजगार इसके साथ वाबस्ता है, तो इसके साथ इसको सीखना, चूंकि सारी जबानें अल्लाह की तरफ से आई हैं, तो इसका सीखना भी सवाब का काम है। इसको आप अगर नेकी और सवाब या गुनाह के साथ मिलाना चाहें, मैं तो किसी और तरीके से देखता हूं चीजों को, ये हमारी जरूरत है। तो इसलिए कोई भी जबान हो, यानी जब बांसुरी बजानी है तो फिर अच्छे सुर निकलने चाहिए, वरना फिर हम बांसुरी बजाना छोड़ देते हैं। थैंक यू वेरी मच।